हेलो एवरीवन। लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए सबसे पहले अपन देखेंगे निफ्टी का चार्ट। उससे पहले ये हमारा डिस्क्लेमर है, इसे के बाद अच्छे से आप रीड कर लें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपन निफ्टी का चार्ट। देखिए निफ्टी में क्या पैटर्न बना हुआ है। निफ्टी में एक्चुअल में कोई पैटर्न नहीं बना हुआ है। अब सबके अपने अपने एनालिसिस रहते हैं। कुछ लोग यहाँ से आएंगे, कुछ इस तरह का पैटर्न बनाएंगे कि ये इस तरह से पैटर्न बना के ऊपर निकलेगा, ठीक है। बट एग्जैक्टली जब हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं, तो एक बात को सबसे पहले हमें ध्यान देना है, वो है ये कि पूरा मैं जुलाई मंथ का बता देता हूं। ये मैंने लगा दिया है निफ्टी का मंथली चार्ट। आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी कि पिक्चर परफेक्ट बन क्या रही है। देखो निफ्टी में कभी पिक्चर परफेक्ट नहीं होती, एक बात ध्यान रखना। निफ्टी में बिग प्लेयर अपने हिसाब से मूव कराते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि निफ्टी न्यूज के हिसाब से चलता है। टेक्निकली कर लेता है लेकिन फॉलो, बट मेरे को ऐसा लगा है, जो भी मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, देखिए ये जो है ना, ये पूरा मार्च मंथ का है। मार्च के बाद इसने क्या किया, ये एक बड़ा कैंडल बनाया 24,900। मैं कह रहा हूं सीधा 25,000 से लेके ये कहाँ आया था, 22,300 के आसपास। ठीक है, ये पूरा मंथ का बता रहा हूं मैं। ये 25,000 से 22,000, मतलब लगभग 3,000 पॉइंट का। मैं फिर बता रहा हूँ 3,000 पॉइंट। ये मदर कैंडल हो गया। इसी कैंडल के अंदर एक और कैंडल बना, फिर ये कैंडल बना, अब ये कैंडल बना, अब ये कैंडल बन रहा है। निफ्टी में बुलिश कब होना है, नो डाउट 24,500 के ऊपर। मैंने बताया है कि 24,500 के ऊपर जब हम जाएंगे, निफ्टी में बुलिश साइड का सोच सकते हैं। बट एक्चुअल में ये जो मदर कैंडल ना, इसके ऊपर प्रॉपर क्लोज ना करे। देखो शॉर्ट टर्म में आप क्लोज जब ऐसा लगे कि 24,500 के ऊपर निफ्टी क्लोज कर रहा है, एक दो दिन देखें, फिर आप लॉन्ग साइड सोच सकते हैं। बट अनटिल अनलेस जब तक ये प्रॉपर इस कैंडल के ऊपर क्लोज ना करे ना, तब तक हम इसमें निफ्टी में बुलिश नहीं होंगे। और बियरिश भी नहीं होना है। बियरिश होने के लिए भी हमें ये पॉइंट चाहिए। ये मैं पूरा मंथ का बता रहा हूँ। इसके बाद निफ्टी आपको बड़ा मूव देगा, एटलीस्ट 3,000 to 4,000 पॉइंट का मूव निफ्टी में पॉसिबल है, एज पर टेक्निकल जो मैं देख रहा हूं। छोटे छोटे मूव पकड़ने के लिए हमें क्या करना है, हमें डेली चार्ट पे आना है। तो हम डेली चार्ट लगा लेते हैं इसको। सेम सिचुएशन है, सेम कहानी है। ये निकला नहीं है, 24,500 निकलेगा, लॉन्ग साइड जाएंगे। निफ्टी अभी गैप डाउन, गैप अप, फ्लैट खुला ऊपर, ऊपर खुला नीचे आ गया। निफ्टी में कोई खास देखा जाए डेली में मूवमेंट हो रहा है 150-200 पॉइंट का, लेकिन मेजर मूवमेंट हमें दिख नहीं रहा है। इंट्राडे एक्सपायरी के हिसाब से आप इसको प्लान कर सकते हो। हम जब भी हेज करके करते हैं पोजीशन, तो हम नीचे की पोजीशन बनाई है हमने, और हमने टेलीग्राम चैनल पे भी उसको डाला है, आप वहां से भी ज्वाइन करके उसको भी देख सकते हैं। निफ्टी में एग्जैक्ट में बताऊं, मुझे कोई मूव समझ में नहीं आ रहा है, ना मुझे इसका एनालिसिस समझ में आ रहा है। गलत प्रिडिक्ट करूंगा, गलत एनालिसिस करूंगा, वो सब नहीं समझ में आता है। जब नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर है कि इसमें कोई एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। आप अगर सिंपल लॉजिक देखें, निफ्टी मंडे के सेशन में, मैं मंडे की बात कर रहा हूं, मंडे के सेशन में फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, नीचे जाएगा, लेकिन नीचे सपोर्ट उसको ज्यादा मिलेगा, 24,180 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन खुल गया तो फिर चांसेस आर वेरी है कि हम फिर से वही उसी रेंज के आसपास, ये मदर कैंडल है, इसके अंदर ही कहीं घूमा था, फिर ये यहीं कहीं आके इसके अंदर कहीं ट्रेड करना चालू कर देगा। रेंज से निकलता है, रेंज में फंस जाता है। अब ऊपर निकाला है तो ऊपर निकलना चाहिए। 24,500 क्लोज करे, लॉन्ग साइड हो जाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए। बड़े मूव 25,000 के ऊपर आएंगे, और बड़े मूव 23,000 के नीचे आएंगे। देखो बड़ा मूव पकड़ना है तो मंथली कैंडल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे छोटी छोटी कैंडल करोगे 10-15 मिनट की, ठीक है, वो स्कैल्पिंग वालों के लिए बेटर है, बट जो लोग हेज करते हैं उनको थोड़ा सा डेली और वीकली चार्ट भी देखना चाहिए। तो अगर मैं मंडे की बात करता हूं तो फ्लैट खुलेगा और गैप डाउन खुलेगा, तो हम नीचे तरफ जाएंगे। लेकिन अगर ये लगभग 23,350 से 250 के ऊपर, अभी इसकी क्लोजिंग 270 के आसपास है,
250, ये लगभग 300 के ऊपर क्लोज करे, ओपन करे, तो हम ये थोड़ा चांसेस आ रहे कि हम ये हाई काट के ऊपर तरफ जाने की कोशिश करेगा। निफ्टी को ऊपर जाना है तो गैप अप ही खोलना पड़ेगा, फ्लैट और गैप डाउन में हम नीचे तरफ आएंगे। और मैंने इसमें मंथली चार्ट भी आपको बता दिया है। कुछ एनालिसिस जो मुझे इस बार लगा है कि इसे ज्वाइन करना है और इस अपनी वीडियो में ऐड करना है, तो वो थोड़ा सा ये दिख रहा है। मैंने निफ्टी आईटी देखा है, क्योंकि निफ्टी आईटी काफी करेक्ट हुआ है, तो मैं निफ्टी आईटी का पूरा इंडेक्स लगा रहा हूँ। थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से समझ लेना, देखने के साथ साथ समझना भी जरूरी है। गिरा काफी है, होल्ड करके नीचे जा सकता है, बट दिस मंथ, जुलाई मंथ के लिए बता रहा हूँ, निफ्टी आईटी अपसाइड जाता है, निफ्टी आईटी होल्ड करता है, तो निफ्टी भी अपना होल्ड करेगा, आईटी ही सपोर्ट करेगा निफ्टी को। जब आईटी स्टॉक चलते हैं तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करता है, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निफ्टी आईटी चलेगा तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा, और निफ्टी आईटी चलेगा तो निफ्टी को लेके ऊपर की तरफ खींचेगा, ब्रेक कर सकता है ऊपर तरफ, ठीक है। जो इनके स्टॉक से थोड़ा मूव ऊपर की तरफ करेंगे, बट कॉशियसली देखना है यहाँ पर, क्योंकि कभी भी इनमें बहुत तेजी से फॉल आ जाते हैं। और ये न्यूज नैस्डैक वगैरह देखना है, ग्लोबल मार्केट देखना पड़ता है, ये जो अपने क्रिप्टो मार्केट है उनको भी, उनके हिसाब से ये ज्यादा फैक्टर्ड होते हैं, तो इसलिए इसका भी हमें ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं जिससे बैंक, एक बार मैं आपको बैंक निफ्टी पूरा बता देता हूं, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा जो भी वीडियो देख रहे हैं। ये देखिए, अब देखो यहाँ पर क्या है ना, इसका मैं बताता हूँ आपको आरएसआई, मैं आपको मंथली चार्ट ही बता दूंगा, इसका आरएसआई लगा। देखो आपने देखा कि देखो निफ्टी ऊपर था, प्लस था, बट ये आपका जो बैंक निफ्टी था वो थोड़ा सा नेगेटिव ही जा रहा था, बैंक निफ्टी नेगेटिव ही जा। ये देखो नीचे तरह टम्बल डाउन हो रहा है, ये यहाँ पर भी कंसोलिडेट कर रहा है। मंथली चार्ट लगा लेता हूँ इसका, ठीक है। ये देखो रेजिस्टेंस के पास आ गया है, ठीक है, ये मतलब कि यहाँ से निकल जाएगा, रेजिस्टेंस के पास है। जैसे मैंने एक्सिस बैंक का बताया था, आप मेरी पिछले वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताया था कि एक्सिस बैंक काफी लोगों का ये रहा होगा एनालिसिस का, आपसे ये ब्रेकआउट करेगा। मैंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, और देखिए वहां से टम्बल डाउन हुआ है, वहां पर मैं इसको बताऊंगा, उसका चार्ट ही बता रहा हूं मैं आपको। पहले देखिए, देखो ये रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ पर बड़ा सेलिंग हुआ था, ऊपर गया है, वहीं रेजिस्टेंस के पास आ गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू चार्ट, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ही रहेगा और निफ्टी को आईटी ही खींचेगा। तो आईटी में थोड़ा बुलिश हो सकते हैं, माइल्ड बुलिश, कुछ बुलिश नहीं होना है कि बॉटम आउट हो गया, काफी लोगों का होगा, ऐसा कुछ नहीं है अभी, ठीक है। काफी गिरे, अगर ऊपर से काफी नीचे तरफ आए तो थोड़ा सा पुल बैक होगा, प्रॉफिट बुकिंग भी होगी इसके अंदर। तो जुलाई मंथ का बता रहा हूं मैं आपको पूरा, ठीक है। बाकी वीकली एनालिसिस करते रहेंगे, वीडियो जब बीच में लगेगा तो जरूर बनाएंगे आप लोगों के लिए वीडियो। अब मैं एक्सिस बैंक का बता देता हूं आपको। एक्सिस बैंक में मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि यहां कहीं से, ये शायद मंथली वाइज बताया था मैं आपको, ये देखिए, ये देखो रेजिस्टेंस के आसपास था, मैं कहा था यहां से नहीं निकलेगा, रेजिस्टेंस के पास है, देखो यहीं से टम्बल डाउन होने चालू हो गया, ठीक है। ये यहाँ से देखो रेजिस्टेंस के पास है ना, यहाँ से भी नीचे तरफ जाएगा ये। अब डेली चार्ट देख लेते हैं, मंथली चार्ट भी देखो, ये भी मदर कैंडल के अंदर है, 1 2 3 4, एक बार निकल जाने दो इसको, 1400 के ऊपर अच्छे प्रॉपर क्लोज करे, 2-3 दिन अच्छे से, मैं कहता हूँ पूरा 1 वीक, तो अपन लॉन्ग हो सकते हैं, बट ये रेजिस्टेंस के पास है और यहाँ से नीचे तरफ आएगा। डेली चार्ट देखिए, ये देखो रेजिस्टेंस के पास से क्या आना शुरू कर दिया नीचे तरफ, ये 1440 1340 नीचे क्लोज कर रहा है, इसमें एक पोजीशन बन सकती है, और हमें बैंक निफ्टी वीक भी लग रहा है, लगा तो मंडे में इसको एक और पोजीशन शेयर करेंगे। सपोर्ट लिया है, एक बार इसको नीचे जाने दो, 1340 के नीचे क्लोज करेगा, हम नीचे तरफ पोजीशन बनाएंगे। थोड़ा सा इसमें काफी नीचे तो नहीं है, लेकिन हाँ नीचे थोड़ा सा माइल्ड साइड हम नीचे देख सकते हैं कि माइल्ड बेयरिश है, ये न्यूट्रल टू बेयरिश साइड रहेगा, और हम इसको कोशिश करिए, हो सकता है ये ट्राई करेगा 1200-1300 की तरफ साइड जाने की पॉसिबिलिटी है इसकी, एक्सिस बैंक की। तो एक बार हिंडॉल को चार्ट देखो, हम चार्ट काफी देखते हैं, और स्टॉक मेरे अकॉर्डिंग स्टॉक काफी अच्छा वर्क करते हैं, ध्यान रखिएगा, स्टॉक काफी अच्छा वर्क करते हैं। हमने टाटा कंज्यूमर में पोजीशन बनाई है, ऑप्शन में भी लिया है, फ्यूचर में भी अपनी पोजीशन शेयर की है जो हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिलहाल वो अपसाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
निफ्टी थोड़ा सा देखिए, एचडीएफसी बैंक यहीं पर देखिए। आप ये आप लोग को जब भी अगर वर्क करना है तो आप निफ्टी को थोड़ा सा कुछ समय के लिए छोड़ भी दें, तो स्टॉक में भी देखा करें। आप लोग स्टॉक में वर्क करेंगे तो मेरे को एक्सपेक्ट जो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा मिलेगा और बार बार वीकली चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, मंथ वाइज बना के बैठ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, हायर लेवल पे ऊपर निकलेगा, 805 810 के ऊपर ट्रेड करता है यहाँ पर, तो आप बुलिश साइड देख सकते हैं। बट मुझे को ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, और ये वापस जब ये लेवल क्रॉस करेगा 800 के नीचे 790 के नीचे क्लोज करना चालू करेगा तो ये तेजी से नीचे तरफ आएगा। ठीक है, ये मेरा व्यू है। एक बार हिंडाल्को देख लेते हैं, वीक में एक बार वीडियो बना रहे हैं क्योंकि व्यूज कम रहते हैं, तो इसलिए वीक में एक ही बार वीडियो बनाते हैं हम। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो एटलीस्ट शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, लाइक भी करें, कमेंट्स करें, देखो थोड़ा सा एल्गोरिथम में आना चाहिए यूट्यूब के, तो थोड़ा सा फिर मोटिवेशन भी मिलता है वीडियो बनाने का। हाँ देखिए, हमने यहाँ शॉर्ट कराया था, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करा था जून मंथ में। अभी सीन थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, इसके नीचे जाता है मेटल तो फिर वही 940 के नीचे जाना शुरू करेगा, तो फिर ये फिर फॉल की तरफ जाएगा, तो हम इस पर भी नजर बना के रखेंगे। ये इसके नीचे जाएगा तो हम इसके नीचे चांसेस आर वेरी है कि ये फिर वापस कर नीचे तरफ चला जाएगा, और फिर ये इसका सपोर्ट यहीं कहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छा लग रहा होगा, और फिर से बता देता हूँ, जुलाई मंथ का बता देता हूँ, निफ्टी को केवल आईटी स्टॉक ही होल्ड करेंगे, अपसाइड लेके जाएंगे। निफ्टी में 24,500 ऊपर निकलेगा, लॉन्ग साइड जा सकते हैं, निफ्टी में बड़ा मूवमेंट पॉसिबल है, बट अभी नहीं होगा। मंथली कैंडल के नीचे क्लोज होने दो या अपसाइड ब्रेकआउट होने दो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद ही उसमें काम होगा। और आईटी स्टॉक थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे और बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा। ये मेरा एनालिसिस है जुलाई मंथ के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एटलीस्ट लाइक करें और शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।